ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। तैयार है? हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे वीकनेसेस हैं, जो हमारी वीकनेसेस हैं जिनकी वजह से हमारा नेट जेआरएफ नहीं हो पा रहा है बार बार, तो उन वीकनेसेस को कैसे ओवरकम करें, वो वीकनेसेस क्या क्या हैं, ताकि हम उन लोगों को ओवरकम कर सकें और अपना जेआरएफ जो है क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं नेट जेआरएफ देने के लिए। पहले होते हैं जो होते हैं आपके फर्स्ट टाइमर। ठीक है, इनका क्या है, इनका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, तो ये अभी फ्रेश होते हैं, अभी इन्होंने पेपर नहीं दिया, इनको एक्सपीरियंस नहीं है पेपर का। इनके साथ अभी की रिसेंट प्रॉब्लम क्या है, कोविड की वजह से ये लोग क्या है, पेपर के लिए तैयारी तो प्रिपरेशन तो कर चुके हैं। ठीक है, बट अभी पेपर तो दे नहीं सकते हैं ये लोग, तो उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए ये लोग कर रहे हैं मॉक टेस्ट दे रहे हैं बार बार। मॉक टेस्ट जब बार बार दे रहे हैं तो इनके जो नंबर हैं वो 80 से लेकर के 110 के बीच में अक्सर आ जाते हैं। बट ये है कि ना 110 से लेकर के ये चाहते हैं क्या है कि 250 तक मार्क्स आएँ, और इनके मार्क्स 110, 115 या 200 से नीचे तक रह जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या चाहते हैं, इनके मार्क्स 250 के ऊपर जाएँ। ठीक है, ये होते हैं आपके फर्स्ट टाइमर। और ऐसे लोग जो मल्टीपल टाइम पेपर दे चुके हैं, जो यानी कि कम से कम सेकंड पेपर दे रहे हैं, अटैम्प्ट है या थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट है, तो ये होते हैं आपके एक्सपीरियंस पर्सन। ये लोग कई बार पेपर दे चुके होते हैं, तो ठीक है, इनको पेपर का पैटर्न पता होता है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस होता है कि पेपर किस तरह से आएगा और किस तरीके से हमें पेपर टैकल करना है। ठीक, तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, बट इन लोगों के साथ भी सेम ही प्रॉब्लम हो रही होती है कि इन लोगों के पेपर में जो है वो 100 से लेकर के 200 के बीच में मार्क्स आ रहे होते हैं। तो कई बार इनका नेट क्वालिफाई हो रहा है पर जेआरएफ नहीं हो रहा है। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे जिनका 2-3 बार नेट हुआ है, बट वो सब सेम सब्जेक्ट में जेआरएफ नहीं निकाल पाए। ठीक है, तो आज हम ये बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है और इसको ओवरकम कैसे करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो मेन फोकस रहेगा जो मेजर हमारे 3 रीजंस होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से हम लोग अपना जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पा रहे होते। ठीक है, तो पहला रीज़न है लैक ऑफ डिसिप्लिन, दूसरा रीज़न लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड तीसरा रीज़न है लैक ऑफ गाइडेंस। ठीक है, तो अब सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं लैक ऑफ डिसिप्लिन के बारे में। देखो, ये है द रॉक। ठीक, द रॉक, ये हमारी पीवी सिंधु। ठीक, और इनको तो आप सबको जानते होंगे, वीके यानी कि विराट कोहली। ठीक है, तो एक बात ये देखो कि द रॉक, पीवी सिंधु और विराट कोहली, ये तीनों लोग अगर आप इनके कोई इंटरव्यू देखोगे या कोई इनके पेपर में आर्टिकल पढ़ोगे तो ये लोग हमेशा एक बात कहेंगे कि जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मोटिवेशन जो होता है वो आपका टाइम के लिए होता है। मोटिवेशन 5 मिनट चलेगा, 5 दिन चल पाएगा, लेकिन 5 मंथ नहीं चल पाएगा। मोटिवेशन आपका कब तक चलेगा, जब तक बार बार मोटिवेशन मिलता रहा बाहर से। बट डिसिप्लिन सेल्फ इंडल्जेंस होता है, खुद के अंदर से आता है, तो आप कंसिस्टेंटली कर सकते। देखिए, आपको एक एग्जांपल दूँ, आप संदीप माहेश्वरी को जानते होंगे, तो उनके जब वीडियोस आप देखते होंगे तो 10 मिनट तक आपको लगता होगा यस आज तो मैं हिमालय को 2 कदम में कूद जाऊंगा। बट 10 मिनट बाद वो एनर्जी एकदम से नीचे आ जाती है। क्यों? फिर तो पानी बोतल भर के रखनी हो, मम्मी कहते तो फिर आलस आता है। 10 मिनट पहले तक तो आप हिमालय कूदने को तैयार थे, अब पानी की बोतल नहीं भरी जा रही। तो समस्या ये होती है कि वो मोटिवेशन बाहर से मिलता है आपको, तो वो आपको कुछ देर के लिए पुश कर सकता है, बट अगर आपको सक्सेस होना तो आपको ज़रूरत है डिसिप्लिन की। ठीक, तो लाइफ में अगर सक्सेस होना तो इन तीनों लोगों की तरह आपको भी क्या करना पड़ेगा, लाइफ में लाना पड़ेगा अपने डिसिप्लिन। ठीक, देखो अब आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। देखो, लाइफ में ऐसे कई लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं जो 10 साल तक, 10 ईयर्स तक प्रिपेयर करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, और फिर बस एक अटैम्प्ट होता है उनके पास,
एक ही मौका होता है वो 10 साल की मेहनत दिखाने का। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम आपके ओलंपिक्स प्लेयर्स के, जैसे उसेन बोल्ट को तो आई गेस आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। ये पर्सन के सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने का रिकॉर्ड है, इसका टाइम वाइज 9 पॉइंट समथिंग है, 9 सेकेंड और कुछ उसका है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं याद आ रहा, तो 9 सेकेंड समथिंग का है, ठीक है। तो आप ये बात देखिए कि ये पर्सन जो है 4 साल तक 4 इयर्स ये पर्सन ट्रेन होता है और सिर्फ एक बार 5 साल में, यानी कि ओलंपिक्स में ये रेस करता है और ये लगभग 3 बार से कॉन्टीन्यूसली विनर रहा है नंबर 1 पोजीशन पे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, यानी कि कितना 4 तिक 12 यानी 12 इयर्स की इसकी मेहनत है और बहुत खींच के 5 मिनट के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाता है। जितनी देर तक ये स्टेज में रहेगा 5 मिनट के प्रोसेस के लिए ये बंदा जो है आपका 4 साल प्रिपरेशन करता है। तो इसलिए अगर आपको JRF निकालना है तो मैं ये नहीं कह रहा आपको 5 साल लगेंगे, मैं ये कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ लगेंगे JRF निकालने के लिए, ठीक है। 90 डेज़ JRF निकालने के लिए लगेंगे और अगर आपने ठीक से मेहनत कर ली तो आपका JRF पक्का हो जाएगा और आपकी लाइफ एक बेटर पोजीशन पे पहुंच जाएगी, ठीक है। देखिए, किसी भी सूरत में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कमज़ोर नहीं है, बहुत अच्छी है और JRF की इनकम भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है और आप PhD भी कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा सक्सेस जल्दी मिलती जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो अभी की सिचुएशन देख करके कुछ बड़ी बात जो है, जैसे मेरे को बच्चे जो हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ठीक। तो वो क्या होता है, मैं उनकी बात सुनता हूँ, ऐसा नहीं है मैं उनकी बात अनसुना कर, मैं उनकी बात सुनता हूँ तो मैं उनके क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। देखो, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमारी जॉब चली गई, हम टेंशन में हैं, ठीक, या सर कोविड-19 की वजह से हमारा कोई जान पहचान वाला, सर मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड या सर मेरा पड़ोसी या हमारी नई पड़ोसन, सर कोई तो एक्सपायर कर गया है और मैं बड़ा टेंशन में हूँ। खैर पड़ोसन को जाने दो, पता नहीं तुम लोग भी कुछ भी सोचते रहते हो, हटाओ। मे बी यू आर अ होम मेकर हु हैज़ वर्क मोर बिकॉज एवरीवन इज़ होम। मान लो कि कोई आप, जैसे ज़्यादातर देखो नेट एक ऐसा पेपर है कि इसमें वुमेंस का सबसे ज़्यादा, अगर आप ध्यान दोगे नेट के पेपर में, तो लगभग 50%, एग्जैक्ट 50% से, और मैं कहूँगा 51% तक का जो पार्ट है वो वुमेन होती हैं जो ज़्यादा पेपर में बैठती हैं। इसमें अगर आप जेंडर के बेस पे देखें तो वुमेन, तो अब वुमेन के साथ कंडीशन क्या है इस समय भाई, अगर मान लो आप होम मेकर हो, इवन अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो क्या है, टाइम वैसे जॉब कर रहे हो तो टाइम वैसे ही कम हो गया, जॉब में पहले तो टाइम चला गया, उसके बाद घर आते हो तो घर का भी काम ही करना पड़ता है आपको ही, और इस समय क्या लोग घर पे ही हैं तो और ज़्यादा काम भाई, 4 लोग आ रहे हैं, पकौड़ी तल दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ करने लगते हैं, ठीक है। तो इस समय से मैं समझ रहा हूँ कि आपके साथ मुसीबत ज़्यादा है, या फिर मे बी यू लॉस्ट द मोटिवेशन बिकॉज एग्ज़ाम डेट्स आर नॉट कन्फर्म, बिकॉज एग्ज़ाम की डेट्स नहीं आ रही हैं, आपको मैं बार बार पानी में चढ़ाता हूँ कि अब आएंगी, और आप कोशिश करते हो कि हम तैयार कर लें, शायद आ जाएं, और इस वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हो क्योंकि एग्ज़ाम डेट्स नहीं आ रही हैं। तो भाई देखो, मेरा आंसर सिंपल सा है कि अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है तो आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, ठीक है। So don't need to study all day, you just start by doing study 1 hour per day। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको सारा दिन में से 6 घंटे 6 आवर देना है JRF के लिए, मैं कह रहा हूँ आई अंडरस्टैंड कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, बट ये कि जहाँ आप सिचुएशन धीरे धीरे सही हो रही है तो हमें मेंटली भी सही होना पड़ेगा, क्योंकि आप मेंटली नहीं सही हो पाए तो हम फेल हो जाएंगे, फिर हमारे 6 महीने चले जाएंगे वेस्ट, नहीं वो एक्सेप्टेबल नहीं ना। तो मैं आपसे कहूँगा पर डे 1 आवर से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 आवर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो 15 मिनट से स्टार्ट करो, बट कंसिस्टेंटली हर दिन 15 मिनट से स्टार्ट करो, ठीक है, 20 मिनट से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, जितनी देर पढ़ सकते हो उतनी देर से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो, क्योंकि अब पेपर कभी भी हो सकता है और रिस्क नहीं लेना है हमें इसी बार जैसे ही पेपर हो हमें JRF क्वालिफाई कर लेना है, ठीक। यू नो व्हाट, सिंपल, बिकॉज एवरी स्टेप काउंट। जैसे हम सीढ़ी चलते हैं ना, तो सीढ़ी चढ़ने में क्या होता है, एक एक कदम हमें चढ़ना पड़ता है और सबसे बाद में हम सक्सेस पे पहुंचते हैं, ये हमारा टॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें एक एक कदम चढ़ना पड़ता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ पहला कदम लेना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, लेकिन अगर आपने पहला कदम ले लिया
तो आप सक्सेस के मुकाम पे पहुंच जाएंगे। बट उसके लिए आपको हर बार एक एक कदम, ज़्यादा नहीं, छलांग नहीं मारना, बस एक एक कदम चलना है, ठीक है। और धीरे धीरे आप सक्सेस पे पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल से आप लोग कसम खा लीजिए कि पर डे 1 आवर, देखो ये 1 घंटे में फिर ऐसा नहीं कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तब हमारे दिमाग में सुपरमैन और बैटमैन चल रहा है, नहीं। उस समय फिर हमारे दिमाग में सिर्फ पढ़ाई, उस समय हमें मतलब नहीं कि रोटी जल जाए, ठीक है। 1 घंटा अपने लिए निकालो। 1 घंटा बच्चों को थोड़ी देर दादा दादी के पास छोड़ दो, या बच्चों को जब सो जाए दोपहर में तब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। जब हो रहा टाइम उस टाइम पे 1 घंटा दिन का मांग रहा हूँ, 1 घंटा पढ़ाई करो। एंड लेट मी अश्योर यू 1 घंटे की पढ़ाई पर दिन की बहुत हो जाएगी आपके लिए। सेकेंड प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने एक बात रियलाइज़ करिए कि सर मॉक पेपर देती हूँ या मॉक पेपर देता हूँ सर मेरे 210 नंबर आ गए, सर मेरे 220 मार्क्स आ गए, पर जहाँ सर मैं पेपर सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर में जाती हूँ तो मेरी हवा ख़राब हो जाती है, मैं वहाँ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ और मेरे 150 या 200 मार्क्स पर रह जाते हैं और मेरा JRF नहीं हो पाता है। तो बात ये है कि हमें अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, पहली चीज़ तो ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, देखो अगर हमें कोई चीज़ सर्टेनली पता हो ना, अगर हमको देखो अगर कोई चीज़ हमें सर्टन पता है तो हम उस चीज़ में कभी कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो एक सिंपल सा फंडा है मेरा लाइफ का। देखो अगर आपको ये मान लो पता है कि आपको बाइक कैसे ड्राइव करनी है, आपने बचपन में एक बार सीखी होगी बाइक चलाना, और आप किसी भी बाइक में बैठे तो आप तुरंत चला लेते हैं बिना गिरे विरे, ठीक है। सेम चीज़ है, अगर आपको पेपर में पता चल जाए कि हमें स्कोर कितना करना है और कितने क्वेश्चन सही हो जाएं तो मेरा JRF पक्का, तो आप में अब डर नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको कह दूं कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए 210 मार्क्स यानी कि आपके कितना हो जाएगा 105, मैं पकड़ लेता हूँ 220 मार्क्स, 220 मार्क्स, ओके। तो 110 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो आपका JRF मैं लिख के दे सकता हूँ आज तक ज़िंदगी में 110 क्वेश्चन से ऊपर नहीं गया स्कोर और कट ऑफ नहीं जाएगा। अब आप बोलोगे सर 150 में से 110 बोल रहे हो सर, इतना हलवा है क्या? नहीं, मेरा एक सिंपल सा फंडा समझो, 150 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम लोग अंधे हैं, हमें कुछ नहीं आ रहा, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन दिखता नहीं, आप पेपर में देखते हो आपको क्वेश्चन दिखता नहीं है, आपको सिर्फ आंसर दिखते हैं। आप क्या करोगे? तो भी अगर आप सारे टिक एक ही में कर दोगे तो नेट जो है निगेटिव मार्किंग तो है नहीं यहाँ पे, तो 4 में से एक ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी, अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा हो तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। 4 में एक ऑप्शन सही, अगर इस हिसाब से आप करें तो कितना हो जाएगा 3 × 12 7 37, लगभग 37 से 38, एक मैं रफ अमाउंट कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा हूँ। 37 से लेकर 38 क्वेश्चन तक तो आपके ऐसे ही सही हो गए भाई। जब आप अंधे थे, आपने तुक्के मारे, सिर्फ आपको कुछ करना ही नहीं, आप अंधे रहो तब भी आपके 37 क्वेश्चन तो सही हो ही जाने दोनों पेपर में मिला करके। अब 38 क्वेश्चन के बाद आपको पहुंचना कितना है 110 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ही हो गए, सिर्फ आपको 70 क्वेश्चन लायक मेहनत करनी है। और अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहोगे इस चैनल के साथ तो मेरी जिम्मेदारी, मैं आपसे इतनी मेहनत करवा लूँगा कि आपके ये 70 क्वेश्चन भी कंफर्म हो जाए। अब देखिए, एक हमारे पास सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरे को कितना स्कोर करूँ कि मेरा JRF पक्का हो जाए। सब लोग बस ये बता दो कट ऑफ कितना जाएगा, उतना पक्का। देखो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ आई बटन में भी डाल दूंगा। तो जब आप उस पर क्लिक करके देखो तो मैंने उसमें समझाया है किसी भी सब्जेक्ट का स्कोर कितना कट ऑफ जाएगा वो निकालने का तरीका मैं एक शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। तो आप क्या करिए, लास्ट 5 पेपर्स जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, या फिर मान लीजिए आपका पेपर मैनेजमेंट है या कॉमर्स है आपका, मैंने मैनेजमेंट के एग्जांपल दे करके बताया है, ठीक है। मान लीजिए कॉमर्स है, आप ये देख लीजिए आप किस कैटेगरी में हैं, किस कैटेगरी में आपका आएगा, तो उस कैटेगरी के 5 कंसिस्टेंट पेपर जो उनका कट ऑफ लिख लो, ठीक है। सबको ऐड कर दो, जैसे x + y + z इस तरह 5 टाइप का ऐड करके उनका एवरेज निकाल दो, यानी कि डिवाइड बाई 5 कर दो। जितना आंसर आ जाए, मान लो आंसर आपका 61% आया तो उसमें आप 10% ऐड कर लो, यानी कि 71%। बस लेट मी शो यू, इससे ज़्यादा बस इतना आपको स्कोर करना है, उतने परसेंट जितना आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्कोर आ रहा था। अगर आपने
मॉक पेपर में इतना स्कोर कर ले रहे हैं हर बार कंसिस्टेंटली, तो ये समझ लो आपका JRF पक्का है। आप उस दिन बढ़िया सो करके जाओ, आराम से पेपर करके आओ और आराम से, मैं एश्योर कर सकता हूँ कि आप पक्का सक्सेस होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं तो इसके हिसाब से आपको टारगेट करना। अब दिक्कत क्या होती है, आपके जो फर्स्ट टाइमर बच्चे होते हैं उनको आइडिया तो नहीं रहता मेरे को टारगेट कितना है, वो तो सोचते हैं मैं 300 करूँगा, तो टेक्निकली उतने नंबर की आपको नीड है ही नहीं है, ठीक है। JRF के लिए उतनी आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। तो बिना मतलब मेहनत करने आपको ताजमहल नहीं बनाना, आपको पेपर क्वालिफाई करना है। ये पेपर से आपको 2 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे, ये पेपर से क्वालिफाई करने के बाद आप एक टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और उसके लिए भी आपको इंटरव्यू और PhD के लिए भी इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। तो इसलिए बिना मतलब ज़बरदस्ती मेहनत मत करो, सिर्फ उतनी मेहनत करो जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना हो कि सब्जेक्ट का कैसे निकालना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक। ओके, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं लैक ऑफ गाइडेंस। देखो, ज़िंदगी में आप लोगों ने दोनों कहानियाँ सुनी होंगी, ये अर्जुन है और ये हमारे राम हैं, ठीक है। तो ये आपने कहानी सुनी होगी कि जब ये द्रोणाचार्य जो होते हैं, द्रोणाचार्य होते हैं अर्जुन की परीक्षा ले रहे होते हैं, अर्जुन की नहीं, सारे पांडव और कौरवों की परीक्षा ले रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक चिड़िया बांध देते हैं, एक नकली चिड़िया बांध देते हैं। अर्जुन से सब लोगों से कहते हैं कि चिड़िया की आंख में आपको तीर मारना है। और जब सब लोग धनुष बाण लेकर के आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, ठीक। सब लोग कुछ ना कुछ बताते हैं, मेरे को ये दिख रहा, भीम कहता मेरे को ये पेड़ दिख रहा है, युधिष्ठिर कहता मेरे को पक्षी दिख रहा है। पर जब अर्जुन आता तो मेरे कहता मेरे को गुरुदेव पंछी की आंख के अलावा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ पंछी की आंख ही दिख रही है, ठीक। तो सिंपल सा कंडीशन क्या होती है, द्रोणाचार्य उसको गाइड करते हैं कि तुम बेटा एकदम सही हो, तुम अब तीर चलाओगे तो तुम सक्सेस होगे। अब तीर चलाता अर्जुन सक्सेस हो जाता है, ठीक। सेम कंडीशन ये है, श्री राम ये तो भगवान ही थे ना, ठीक। बट भगवान ने भी जब धरती पे अवतार लिया तो भी उनको एक सही गुरु की आवश्यकता पड़ी। जब ये भी आश्रम में जा कर के शिक्षा ली इन्होंने, ये देखिए शिक्षा ले रहे हैं यहाँ पे वे, ठीक है। तो शिक्षा ली ताकि वो सफल हो सकें जीवन में। तो इसी तरह आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जो आपको बेस्ट फैकल्टी मिलता हो, जहाँ पे भी मिलता हो वहाँ जा कर के लीजिए। एंड मेरा एक सजेशन है, जो यूट्यूब है वो आपका मोर देन एनफ है। यहाँ पे आपको सारी फैकल्टी मिल जाएगी, आपको हर सब्जेक्ट की, और सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप जा कर के देख सकते हैं वीडियोस और आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो एक जो आपका टीचर हो उसको पैर पकड़ लीजिए, मतलब पैर पकड़ने मतलब ये नहीं जाके पैर पकड़ना, मतलब ये है कि जैसा वो बोलेगा आपको आंख बंद करके वैसा कर देना है। जो भी टीचर आपको पसंद है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कौन टीचर है, वो आपको समझ में आना चाहिए और आपको पसंद आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करें, देखो इस समय की सबसे ज़्यादा बड़ी कंडीशन जो मेरे को बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि सर हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग के लिए या कोचिंग जाने के लिए पैसा नहीं है, पेड क्लासेस जो हैं उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं। तो मैं कहूँगा कि जहाँ पे भी आपको फ्री क्लासेस मिल जाए, मेरा सजेशन सबसे आसान तो है कि आपको यूट्यूब पे आराम से फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक। जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट में पर्टिकुलर टॉपिक देखो क्या नहीं है, और वो यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे और आप उस टॉपिक को समझ सकते हैं अच्छे से। आई अंडरस्टैंड इस समय सही बात भी नहीं है कि जब तक डेट नहीं पकता है तो हम पैसे क्यों लगाएं, ठीक है। कोई भी आपका जो मनी साइट हो गई जहाँ पर भी आप पे करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया आपका जहाँ पे आप पे करते हो JRF नेट के लिए, तो जब तक डेट नहीं कंफर्म आ रही तब तक क्यों वेस्ट करो। आप अगर 6 महीने की कोचिंग लगाते हो तो 6 मान लो, अगर 4 महीने बाद डेट है तो आप जब तक कोचिंग ख़त्म ही हो जाएगी ना, जब तक आप प्रिपेयर टाइम आएगा, ठीक। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, ओके। दूसरा, आई डोंट हैव नोट्स और स्टडी मटेरियल। देखिए मेरे पास स्टडी मटेरियल पेपर 1 के सब, पेपर 1 के एंड पेपर 2 मैनेजमेंट के, ठीक है। इसके पूरे स्टडी मटेरियल मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हो, मैं कोई इसका चार्ज नहीं है, ठीक है। मैं पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा। और इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप कोई और सब्जेक्ट है मैनेजमेंट नहीं है, तो आप मेरे को मैसेज करके बोल सकते हो कि सर ये सब्जेक्ट के मैं कहाँ से निकालूँ, मेरे को बता दीजिए, तो भी मैं आपको हेल्प कर ही दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। आई डोंट हैव एनफ मनी, तो सिंपल सा फंडा है, आपके पास इंटरनेट पैक है, इंटरनेट पैक का यूज़ करिए और उस इंटरनेट पैक से आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक।
आई गेस समझ में आ जाएंगे। यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोस मैंने बहुत अच्छे फैकल्टी के देखे, इवन नेट के लिए भी मैंने बहुत अच्छी फैकल्टी देखी जिनके वीडियोस अच्छे हैं, ठीक है। अब बात आती है सर आई हैव अ प्रॉब्लम या आई एम डिप्रेस। तो भाई मेरा एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, इट डजेंट मैटर आप कौन हो, जब तक या तो आप कहीं डिज्नी चैनल की प्रिंसेस हो तब बात अलग है, आपके लिए कोई प्रिंस आ जाएगा, और इनकेस आप प्रिंसेस नहीं हो तो मेरा एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो मैं अपनी क्लास में भी कहता हूँ कि नोबडी केयर्स अबाउट यू, ठीक है। पेरेंट्स भी एक उम्र तक ख्याल रखेंगे, उसके बाद वो भी आपका ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो सक्सेस होना, आई अंडरस्टैंड डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है, बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से बात करो, मैं आपकी हेल्प गाइड कर दूंगा। बट एक बात ये देखो कि कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, जब कोई बचाने ही नहीं आ रहा तो आप करोगे क्या? आपके पास कोई और ऑप्शन है क्या? खुद ही लड़ना पड़ेगा और लड़ करके आपको जीतना पड़ेगा, ठीक। लड़ करके जीतना है आपको, हारना नहीं है। हारना मेरे सामने कोई सोल्यूशन नहीं। मेरा हमेशा क्या है, सक्सेस। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार जीत लड़ो, 20 बार हारो। बस ज़िंदगी में सिर्फ एक सक्सेस चाहिए होती है, 20 सक्सेस नहीं चाहिए आपको, सिर्फ एक सक्सेस। 20 बार लड़ो, एक बार सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। इतना ख़राब तो किसी का लक नहीं होता, ओके। तो आई होप ये चीज़ पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। व्हाट विल आई सजेस्ट, स्टार्ट यूजिंग यूट्यूब फॉर स्टडीज। यूट्यूब का इस्तेमाल चालू कर दो पढ़ाई के लिए, ठीक है। जो भी पर्सन आपको यूट्यूब पे सिंसियरली लेक्चर्स दे रहा हो, जो भी हो, आई डोंट नो, मेरा चैनल हो या किसी और के चैनल, जो आपको पसंद आ रहा हो उसके चैनल को फॉलो कर लो रिगुलसली, ताकि आपको समझ में आने लगे। अगर आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो आई कैन अश्योर यू, यूट्यूब पे मैंने देख लिया है, कोई भी पर्टिकुलर चैनल यूट्यूब पे मैनेजमेंट के लिए आपको मेरे से बेटर नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। बट मेरा सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट में है, मेरा कैट क्वालिफाइड है, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से MBA हूँ। अगर आप सर्च करना चाहो तो नाम से सर्च कर लो, आपको मेरा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा मेरे पास नेट JRF है, ठीक। और मैंने IIIT इलाहाबाद से BTech करा हुआ है, ठीक। तो आई कैन अश्योर यू कि मेरा मैनेजमेंट सब्जेक्ट में बिल्कुल पूरा इंटरेस्ट है, और मैं मार्केटिंग मैंने लेकर के पढ़ाई करी है। तो लेट मी अश्योर यू कि मेरे को आता सब कुछ है, क्योंकि मेरा मार्केटिंग और HR था, तो इसलिए मेरे को पढ़ना सभी कुछ पढ़ा, आप लोगों को भी पढ़ना पड़ा होगा। तो इनकेस मैनेजमेंट है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, आपके काम ही आएगा आगे, ठीक। और अगर पेपर 1 का कोई भी सब्जेक्ट है, आपका पेपर 1 तो सबका कॉमन है, इनकेस पेपर 1 का कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, मैं उस चीज़ के बारे में वीडियो बना करके आपको समझा भी दूंगा। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दो थिंग, देखिए अब क्या है कि अब पेपर की डेट्स कभी भी आ सकती हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब आपको कंसिस्टेंटली जो है क्विजेज में पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कुछ बच्चे जो पर्सनली मेरे को मैसेज करते हैं, मैं उन सबको मिला करके एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक। तो व्हाट्सअप एक ग्रुप बना देते हैं, और आप लोग जिसको भी इंटरेस्ट है वो व्हाट्सएप ग्रुप मेरे को इस नंबर पे पिंग कर दोगे आप लोग, मतलब एक मैसेज कर दोगे तो मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि हर दिन आपको क्विजेज, पर डे क्विजेज, और हर दिन सुबह मोटिवेशन, ताकि वो पर्टिकुलर डे आप मोटिवेटेड होकर के पढ़ाई अपना करो, और पढ़ाई करने के बाद जैसे ही पेपर आए हम सब सक्सेस क्रॉस कर लें और सबके सबको JRF मिल जाए, ठीक। अब फेलियर नहीं, अब ज़िंदगी में सक्सेस। तो अब मेरे साथ प्रॉमिस है आपका कि अब वादा कर लो मेरे से कि अब JRF कंफर्म आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव अ नाइस डे।